यहाँ तमाम आरजेडी के भी लोग हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हतोत्साहित नहीं हुई। हमारे नेता विस्तृत कार्य योजना में लगे हुए हैं। जब भी एक शेर 2 कदम पीछे जाता है तो शिकार करने के लिए जाता है, और आप लोग सभी लोग इसमें मजबूती से खड़े रहिए कि ये मेरे चुनाव के बाद लगभग 2-2.5 महीने बाद ये पहला समय है कि मैं आपके बीच आया हूं। बीच में किसी कार्यक्रम में गया भी तो सभा का आयोजन इस क्षेत्र में नहीं हो पाया, लेकिन जहानाबाद के तमाम लोगों का तो मैं शुक्रगुजार हूं ही, ऋणी हूं ही, लेकिन नौरू के लोगों का खास करके मैं ऋणी हूं कि आप लोगों ने जिस उत्सुकता से, सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, सारे लोगों का सहयोग हुआ, सब लोग मिल करके इस तरह का चुनाव में आप लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई कि हम लोग इस कड़ी परिस्थिति में भी, जब शासन प्रशासन इस तरह से जब काम कर रहा था, आपने देखा कि हमारे नेता तेजस्वी जी जिस ढंग से चल रहे थे, तो रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन जहानाबाद की जनता ने हर तरह के तिलिस्म को, चक्रव्यूह को तोड़ते हुए और यहां से अपना विजय हासिल किया है। इसके लिए आप तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है। जो भी संभव काम है, जो सामाजिक स्तर पे, व्यक्तिगत काम के लिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा, तो व्यक्तिगत काम कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन सामाजिक काम जो भी होंगे विकास से संबंधित, उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम प्रयास करके और काम को अंतिम जगह पे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग को निराशा ना हो। लेकिन हाँ, समय देना पड़ेगा, आपको भी समय देना पड़ेगा, हम लोग को भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विकास का काम बिना जन सहभागिता के, जन भागीदारी के संभव नहीं है। मुखिया जी बता रहे थे, पूर्व में भी इन्होंने बताया था, सिंचाई संबंधित संजय जी भी बता रहे थे, बगल एक नवादा गांव में भी हम लोग बैठे हुए थे, वहां के भी पूर्व मुखिया जी बता रहे थे पैन के बारे में। इन चीजों को हम लोग स्थल पे जाके पहले देखेंगे, सभी लोगों के साथ चलेंगे, और फिर उसके बाद विभाग के पास हम लोग डिमांड करके लेंगे। आप लोग उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। जो भी जहानाबाद का शेयर है बिहार सरकार के बजट में, उसमें से हम लोग हिस्सा लेंगे, और इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सरकार की स्थिति आप जान रहे हैं, सरकार की स्थिति आप जान रहे हैं, हम लोग विरोध में हैं, और सरकार की स्थिति आप जान रहे हैं कि पैसा ही नहीं है, ना रोड के लिए पैसा, ना सड़क के लिए पैसा, ना पानी के लिए पैसा, ना नहर के लिए पैसा। यहाँ तक कि अभी मैं बैठा हुआ था और कुछ लोग आए हुए थे, पेंशन का पैसा भी 2 महीना डिले चल रहा है। तो बिहार सरकार को पेंशन देना है, वो भी 2 महीना डिले चल रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति बिहार सरकार की है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, हम लोग भी देख रहे हैं। हमने तो कहा भी है कई सेक्रेटरियों को कि अगर जरूरत होगा तो हम लोग का भी मदद लीजिए, क्योंकि हम सारे लोग, क्योंकि हम लोग अब यहाँ बिहार में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहे। तेजस्वी जी ने साफ किया। इस बार आप देखिए, हमारे विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ, हम लोग सब ने मिलकर समर्थन दिया है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग काम कीजिए। इसमें हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन इस महती सभा के संचालक आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, नौरू पंचायत के मुखिया आदरणीय श्याम बिहारी जी, बड़े भाई और आरजेडी के जिला प्रवक्ता पप्पू जी, आदरणीय कामेश्वर बाबू, नगर परिषद वार्ड 31 के नेता संजय बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के नगर के नेता वैकुंठ यादव जी, दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय अनिल पासवान जी, सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे सहयोगी संजय राय जी, वकील यादव जी, नित्या यादव जी, सुदर्शन कुमार जी, किशुनधारी यादव जी, राम बाबू यादव जी, सुल्तानी के जिला यादव जी, रमेश यादव जी, हीरालाल यादव जी, अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी, राजा यादव जी, गुड्डू यादव जी, बिक्कू कुमार जी,
बखोरी यादव जी, अवधेश यादव जी, हसौड़ा पर के संजय जी, अनुज यादव जी और इस सभा में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के, इस ग्राम के तमाम ग्रामीण अभिभावक और नौजवान साथियों, विकास का काम और खास करके जब सड़क का काम होता है तो उसमें अलग अलग चीजें जुड़ती हैं। लोगों के आने जाने, कृषि संसाधनों का आना जाना, मेडिकल से संबंधित लोगों का आना जाना, कई तरह की सुविधाएं जुड़ती हैं जिसको हम लोग जब काम हो रहा होता है तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब वो बन जाता है तब समझ में आता है कि ये बहुत बड़ी योजना थी। मैं जब आया तो हमने पूछा इस सड़क के निर्माण से कहां कहां का सड़क जुड़ेगा, तो पता चला कि उस साइड एक दूसरा पंचायत जो मखदुमपुर में है और इस साइड जहानाबाद का। तो आप समझिए कि यहाँ से ये सड़क निकलेगी और कोई भी मोटरसाइकिल वाला चाहेगा तो आगे बढ़ता हुआ दूसरे पंचायत में और फिर आगे घोसी और कहीं भी निकल के जा सकता है। तो किसी को भी जरूरत होगी और कभी कोई ऐसा समय चल रहा होगा कि मेन रोड से नहीं जा सकते हैं तो वो इससे निकल सकता है। हित कुटुंब के यहाँ जाने के अलावा भी कई कार्य होते हैं जिसके लिए लोग निकल सकते हैं। तो जब मूवमेंट फास्ट होता है, इजी होता है, तो बहुत विकास का काम होता है। तो इसके लिए यहाँ के स्थानीय मुखिया के साथ साथ तमाम लोगों को विशेष आभार, धन्यवाद कि आपने बात को समझा और इस कार्य को एक तय समय सीमा में कराया। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो करके ये लड़ाई नहीं जीता जा सकता, ये बात आप मानिए। अभी आप देखिए, ये कार्य योजना ही इनकी थी। भले विधायकों की संख्या कम है, लेकिन एकमात्र पार्टी आरजेडी है जिसके पास हर जाति के लोग हैं विधायक के रूप में। कुर्मी आपके पास, कोयरी आपके पास, यादव आपके पास, भुनियार आपके पास, मुसलमान आपके पास, कोई भी दांगी आपके पास, पासवान भी आपके पास। बाकी किसी दल में इस तरह का सामाजिक संरचना के हिसाब से जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है। और सारे लोग बहुत मजबूती से हैं, ये बात भी आप मानिए। तो आप लोगों को सिर्फ मनोबल टाइट कर रखना, क्योंकि लड़ाई दूसरे तरह का है। आप चुनाव हारे नहीं है। सरकार आपकी बनती बनती जो रही है, इसमें बहुत तरह का षड्यंत्र हुआ है। बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि लग रहा था कि चुनाव आदमी जीतने वाला है, लोगों ने वोट दिया है, लेकिन वोट ही गायब है। अजीब तरह की परिस्थिति जा रही है। तो इसलिए इन चीजों को देखते हुए कार्य किए जा रहे हैं, कार्य योजना बन रही है। तो आप लोग हतोत्साहित नहीं हो, आप लोग अपने काम में लगे रहें। हम लोग भी छोड़ के जाने वाले नहीं है। हर तरह से, चाहे विकास का काम हो, राजनीतिक काम हो, हर तरह के काम में हम लोग आपकी सहभागिता लेते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर भी एक परंपरा चल रही है, तो आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। इस आने वाले साल में नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप लोग सभी बढ़े, यही हमारी कामना है। और जो भी विकास के काम है, जो हम लोग घूम रहे थे अभी, जैसे बताया आपने ट्रांसफार्मर के लिए बारे में हमने बोल दिया है। आज से कल तक में ट्रांसफार्मर आपका चेंज हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। नहीं होगा तो फिर हमको खबर कीजिएगा। 63 का तो लग ही जाएगा, हम प्रयास करेंगे कि 100 भी लग जाए। लेकिन जो भी लोग हैं, कम से कम कनेक्शन ले लीजिए। आपका जितना आप मजबूत रहिएगा, हम लोग प्रशासन को उतना चढ़ के पैरवी करते हैं। तो आपका भी सहभागिता चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये नौरू पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा काम का उद्घाटन हुआ था? आज ग्राम पंचायत काम था, ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया। उसका उद्घाटन माननीय विधायक राहुल कुमार जी द्वारा कराया गया। करवाया है और विकास में आगे भी सहयोग करने के लिए आश्वासन दिए।
5 साल के कार्यकाल का कुछ संक्षेप में बताइए सर, क्या आपने किया? 5 साल में हमारे पंचायत में 4 करोड़ का पंचायत सरकार भवन का निर्माण लगभग हो चुका है। जी 1-2 महीना के अंतर्गत उसको उद्घाटन कर उसमें सारा पंचायत में जितने भी जातीय आवासीय राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जितने भी सरकारी सुविधाओं का जो आर्थिक काउंटर होता है, जो ब्लॉक में लोग दर भटकते हैं, वो सारा कार्य अब प्रणाली पंचायत में ही रसीद का जो होता है ग्राम कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी से लेकर पंचायत सेवा कितने कर्मचारी सब उसमें बैठेंगे, सबका ड्यूटी उसमें लगेगा। अच्छा, कितने इंदिरा आवास का यहाँ पे आकलन किया और कितना यहाँ पास हुआ? 1600 हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर नाम जुड़ाने का काम किया है जी ग्राम पंचायत से। कुछ शिकायत आता है कि सर इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, ये सबका पैसा लेने का जहाँ तक बात, अभी तक किसी को मिले भी नहीं किया है तो पैसा लेवे कहाँ से? पहला ही लिया जाता है कि आप दो तब जुटेगा, ऐसे होता है? वो वैसा कोई शिकायत नहीं है, बड़ी तरह के मामला अभी रहता है। नाम जोड़ने के लिए कोई कोशिश हमने कोई कर्मचारी के दे दिया 100-200 तो उस पर कोई टिकट टिप्पणी हम लोग ना करते हैं। हाँ, कोई जबरदस्ती मांगे तो हमको कंप्लेन करें, कहीं पैसा ले रहा है, आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसको नियम थोड़ी है पैसा देना, कोई अपना खुशी से दे रहा है 100-200 रुपया, तो उस पर हम लोग कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन कोई प्रेशर से मांगे पैसा तो हमको फोन करे, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, वीडियो को लिख के देंगे, डीएम को लिख के देंगे। और शौचालय वाला क्या चल रहा है? शौचालय का पूर्व में पेमेंट हुआ है, लगभग यहाँ 1,000 पेमेंट हम लोग कराए हैं शौचालय के। अभी भी पेमेंट का एंट्री हो रहा है, आप पूछिएगा। हाँ, क्या कहाँ घर है आपका? कैसा काज कर रहा है इनका? बहुत बढ़िया कर रहा है, बढ़िया रहा। इतना बड़ा सरकार पैसा ऊपर से थोड़ा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, हाँ ये भी है। कहाँ घर है सर आपका? नौरू घर हुआ विराट भैया। क्या बोलना चाहेंगे मुखिया जी के कार्यकाल पर? बहुत बढ़िया काज का इन्होंने 4 साल लगभग होने जा रहा है, 4 साल। अच्छा, जो काम अभी तक नहीं हुआ था 20 साल में, कार्यकाल इन्होंने करने के काम किए हैं। जो गांव में हिल नली आज तक नहीं, वो ईंटा तक नहीं लगा था, इन्होंने वो काम को जंग के कबाड़ने के काम किए हैं। यही रोड देख लीजिए, आज तक 20 आज़ादी के बाद कभी नहीं बना था, झगड़ा भी हुआ था, गोली भी चला हाँ ये रोड के लिए। उसके बाद इन्होंने संघर्ष किए, एसपी डीएम सब कुछ हुआ। जो बगल में दरबारी भी है गाँव, आज़ादी के बाद कभी रोड नहीं बना, अच्छा वो रोड इन्होंने बनाने के काम किए। इनकी गांव में नली रखता था, रोड पर जाते हुए थाना पर तस्वीर आता है, वो नली को निकाल कर आगे रोड काट कर आओ, उसके बाद ढोंगा देकर काम करने के काम किए। बहुत काम किए हैं, ये आगे भी करेंगे, उम्मीद और विश्वास है। चलिए, आपको भी नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं मुखिया जी। और आपका भी, आपका चैनल को, आपकी टीम को, और इस तरह से जनता के लिए काम करते रहिए। और हमारे योग तो हम तो जनता के बीच में जाएंगे, बाकी और कोई भी समस्या हो तो आप अपना इस पंचायत के हैं तो समस्या मिल सकते हैं। आज हम सब इस मिस्र बीघा गांव में पधारे हैं, जिन्होंने पीसीसी पथ का निर्माण किया। बहुत वर्षों से सिवल बीघा